गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी संधि के भेद पढ़ा रही थी, जिसे मैंने असंधि पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको हल संधि पढ़ाई। हल संधि के भेद चल रहे थे कि हल संधि कितने प्रकार की होती है। उसी में मैंने आपको कल पढ़ाई थी अनुनासिक और अनुस्वार संधि। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको इष्टुत्व एवं इष्टुत्व संधि कि इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि कौन कौन सी होती है, या इष्टुत्व संधि कौन सी होती है, इष्टुत्व संधि कौन सी होती है। पहले हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। कौन सी पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है, इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या आएगा? स्तोह स्तोह इश्चुनाः स्तोह इश्चुना इश्चुः स्तोना इश्चुः इश्चुः। ये किसका सूत्र है? इष्टुत्व संधि का सूत्र है, जिसमें हम लिखेंगे सकार सकार त वर्ग सकार त वर्गयो सकार त वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे योग सकारत वर्गयो स्थाने सकार च वर्गौ भवतः सकार च वर्गौ भवतः। मतलब क्या आएगा? इस्तो इष्टुना इष्चुआ सकार त वर्गयो। त वर्ग जो होता है शकार च वर्गाभ्याम योगे सकारत वर्गयो स्थाने सकार च वर्गौ भवते। कि स की जगह त और च की जगह क्या हो जाएगा? च वर्ग आदेश हो जाएगा। अब च वर्ग आदेश कैसे होएगा? तो हम लिखेंगे इस इष्टुत्व संधि हमने जब लिखते हैं तो स च वर्ग। अब जब च वर्ग हम लिख रहे हैं तो च वर्ग में कौन सा आ जाएगा? च छ ज झ ज्ञ। ये सब हमारे से इसमें किस में आ जाएंगे? च वर्ग के अंतर्गत काउंट होएंगे, क्योंकि जब हम ट वर्ग बोलते हैं तो ट ठ ढ ण त क बोला तो क ख घ ग न अंग्य। तो इस तरीके से ही जब हम च वर्ग बोल रहे हैं तो च वर्ग में क्या आएगा? च छ ज झ ज्ञ। तो हम यहाँ लिखेंगे स त वर्ग धन श च वर्ग के साथ हो गया तो श व त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। ये परिभाषा यहाँ दे रखिए। शकार त वर्गयो मतलब जहाँ पर श त वर्ग श और त वर्ग है वहाँ पर सकार च वर्गाभ्याम स च वर्ग के साथ योगे के साथ सकारत वर्गयो स्थाने सकार च वर्गयो भवता। साथ हो गया तो श व त वर्ग के स्थान पर च वर्ग शकार च वर्गो भवते।
च वर्ग आदेश होता है। इष्टुत्व का सूत्र है स्तो इष्टुना इष्टुहा। संस्कृत में इसको हम लिखेंगे पदांत सकार त वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकारत वर्गयोः स्थाने सकार च वर्गौ भवतः। कि श और च वर्ग जब हम बोलते हैं तो च छ झ झ ज्ञ श त वर्ग धन श च वर्ग के साथ हो गया तो श व त वर्ग के साथ, मतलब इस त वर्ग और इस त वर्ग के साथ और श के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, च वर्ग आदेश होता है। जैसे हम लिखेंगे कि कैसे आदेश होता है, तो हम लिखते हैं जैसे उदाहरण हम लिखेंगे यथा यथा राम राम शेषते राम शेषते। अब यहाँ पे क्या हम इसका विग्रह करेंगे, यहाँ पे क्या है श है तो श वर्ग होएगा तो उसको क्या आदेश हो जाता है, श आदेश हो जाता है। तो राम रामस धन शेते रामस धन शेते। यहाँ पे क्या है, ये श है, जो श क्या है आधा है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये श क्या हो जाएगा, आधा होगा। फिर इसी तरीके से हम करेंगे हरि शेते हरि शेते। तो हरि शेते में भी कैसे यहाँ इससे निकालेंगे, तो हरिश धन शेते हरिश धन शेते। फिर हम लिखेंगे उच्चारण उच्चारणम उच्चारणम। अब उच्चारण में हम यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे क्योंकि जो आधा वर्ण है वहीं से संधि विच्छेद तो होएगा। तो क्या लिखा था है कि च को क्या आदेश है, त वर्ग अगर होएगा तो उसकी जगह क्या आदेश हो जाएगा, च वर्ग आदेश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर च है तो च की जगह क्या आदेश होएगा, त वर्ग आदेश होएगा। त वर्ग आदेश होएगा तो च की जगह क्या आ जाएगा, त आ जाएगा। तो ये उत त जो होएगा वो क्या हो गया, आधा आ गया। धन चारणम धन चारणम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया च वर्ग और ये हो गया त वर्ग। क्या हो जाएगा, च वर्ग और त वर्ग। इसी तरीके से हम लिखते हैं सज्जन सज्जनः सज्जनः में यहाँ से संधि विच्छेद होएगा तो यहाँ पे भी क्या है, ये च वर्ग है तो च वर्ग में ज आता है तो यहाँ पे भी क्या आदेश हो जाएगा, त वर्ग आदेश होएगा। तो यहीं से शब्द विग्रह होएगा शत धन जनः शत धन जनः। तो क्या हो जाएगा, सज्जनः। फिर हम लिखते हैं उज्ज्वल उज्ज्वलः उज्ज्वलः। यहाँ पे दोनों ही क्या है, आधे जा है तो क्या आदेश होएगा, उत धन ज्वलः। इस तरीके से क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद होता जाएगा। रामेश रामेशेते तो श की जगह, इस श की जगह तो क्या हो जाएगा, शकार श आदेश हो जाएगा तो ये श आदेश हो गया। शेते वैसे का वैसे ही रह गया। हरीश शेते तो हरीश धन शेते। लेकिन जहाँ पे च होएगा या च वर्ग का कोई सा भी शब्द होगा, जैसे यहाँ पे ज है तो वहाँ पे क्या आदेश होएगा, त आदेश होएगा, त वर्ग आ जाएगा या तई आदेश होएगा। तो उच्चारणम तो उत्तधन चारणम। सज्जनम शतधन जनः। उज्ज्वलः उत्तधन ज्वलः। तो इस तरीके से क्या होएगा, ये होगी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में सीधी सी बात ये दे रखा है कि इस श को, इस श की जगह ये श आदेश हो जाता है, सकार स की जगह शकार आदेश होता है और त वर्ग की जगह या च वर्ग की जगह त वर्ग आदेश हो जाता है या च वर्ग की जगह त वर्ग आदेश होता है। वहाँ पे इष्टुत्व संधि होती है। कौन सी संधि होती है, इष्टुत्व संधि होती है। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है, स्तो इष्टुना इष्टुहा। दूसरी संधि है हमारी
ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि नाम से ही लग रहा है कि श, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि में हम लिखेंगे ष्टुत्व का सूत्र हम लिखेंगे ष्टुना ष्टुहा, सूत्र लिखेंगे ष्टुना ष्टुनाहा ष्टुहा, ष्टुना ष्टुहा, ये इसका क्या है, सूत्र है या नियम है। इसमें क्या आएगा, मूर्धन्य श और ट वर्ग, क्या आएगा, श और ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट ठ ढ ड न, ये आ जाएगा ट वर्ग में, पांचों के बाद पांचों वर्ण आ जाएंगे ट वर्ग बोलते ही। तो हम यहाँ लिखेंगे शकार शकार त वर्गयो, त वर्गयो, शकार त वर्गयो, स्थाने स्थाने शकार, मतलब वहाँ पे तो सर्जम वाला श था, यहाँ पे षटकोण वाला श आएगा कि संधि ष्टुत्व जो संधि है उसी के अकॉर्डिंग ष्टुत्व संधि है, सिर्फ चेंज का है, वहाँ पे सर्जम वाला श था, यहाँ पे षटकोण वाला श आता है। और यहाँ पर वहाँ पर च आदेश हो रहा था, च वर्ग आदेश हो रहा था, यहाँ पे ट वर्ग आदेश होएगा। तो शकार ट वर्गयो वर्गाभ्याम योग्ये सकार त वर्गयोः स्थाने शकार ट वर्गौ भवतः, क्या आ जाएगा, शकार त वर्गौ भवतः। देखो परिभाषा भी वैसी की वैसी है कि शकार त वर्गयो, वहाँ पे भी शकार त वर्गयो, स्थाने शकार ट वर्गाभ्याम योगे, यहाँ पे शकार, यहाँ पे क्या था उस टाइम पे सर्जम वाला श था, शकार था, अब शकार हो गया, ट वर्ग की जगह वहाँ पे त वर्ग था, यहाँ पे ट वर्ग आ गया, शकार त वर्गयो स्थाने शकार ट वर्गौ भवतः। कैसे लिखेंगे हम इसको, श व त वर्ग धन श ट वर्ग के श व त वर्ग और श व ट वर्ग के साथ हो गया तो श को हटा देना है और श को हटा देना है और उसके स्थान पर षटकोण वाला श आदेश करना है। क्या करना है आदेश, शकार त वर्गयो स्थाने शकार ट वर्गाभ्याम योगे, यहाँ पे भी लिखा है श व त वर्ग धन श व ट वर्ग के साथ हो गया तो श को हटा देना है और उसके स्थान पर श आदेश करना है, मतलब षटकोण वाला श आदेश करना है, सड़क वाले स को हटा देना है। कैसे करेंगे हम इसकी संधि विच्छेद, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम कि किस तरीके से होंगे इसके उदाहरण। जहाँ पे भी षटकोण वाला श आधा है पूरा है वहाँ पर क्या होएगा, सड़क वाला सा आदेश हो जाएगा। जब हम विग्रह करेंगे और जब हम इसको एक साथ जोड़ेंगे शब्द को तब एक उसमें क्या आ जाएगा, षटकोण वाला श
आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कृष्णः, सिंपल सा शब्द, आपका उदाहरण है कृष्णः। अब जब हम कृष्णः लिख रहे हैं तो इसमें क्या होएगा, कृष्ण धन नः। अब नः कैसे हुआ कि ये जो न है, ये न की जगह क्या आ जाएगा, न आएगा त वर्ग का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये श वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, त वर्ग का जो त वर्ग में न आता है वो यहाँ पर आएगा और न आदेश हो जाएगा, तो बनता है कृष्ण। फिर हम लिखते हैं राम षष्टः, राम षष्टः, तो यहाँ पर आ जाएगा राम षष्टः। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे इसको फर्स्ट विग्रह से, तो ये क्या है, षटकोण वाला श है, इसकी जगह क्या था लिखा था कि सड़क वाला सा आदेश होएगा, तो रामस धन षष्टः, सिर्फ क्या चेंज होएगा, रामश धन षष्टः। फिर हम लिखते हैं राम इष्टि केते, रामष्टि केते। अब रामष्टि केते की जगह क्या आ जाएगा, रामस धन टी केते, टी केते क्या जाएगा, रामस धन टी केते। फिर अगर हमने शब्द लिखा तट्टिका, शब्द लिखा हमने तट्टिका। अब टट्टी का शब्द जब हमने लिखा है तो यहाँ पे क्या है, ट है, तो ट वर्ग की जगह क्या आदेश होएगा, त वर्ग आदेश होएगा। तो इसमें जब हम संधि करेंगे तो क्या आएगा, तत् धन टीका, तत् धन टीका, क्योंकि यहाँ पे आधा ट है तो आधे ट की जगह आधा त रख दिया हमने, तो तत् धन टीका। फिर पेस्टा, पेस्टा, तो पेस्टा की जगह पेस धन ता, टा की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ता आदेश हो जाएगा। टा होएगा तो उसकी जगह त वर्ग आदेश होएगा, अगर श होएगा षटकोण वाला तो उसकी जगह सड़क वाला श आदेश होएगा जब हम विग्रह करेंगे। और एक साथ शब्द लिखेंगे तब हमारा को षटकोण वाला श ही लिखना है। वहाँ पर होती है ष्टुत्व संधि, ष्टुना ष्टुह इसका सूत्र होता है सीधी सी, उसमें भी दोनों ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा से ही डिफरेंस है। यहाँ पे षटकोण वाले श की जगह क्या आदेश होता है, ट वर्ग या सड़क वाला स आदेश होता है। वहाँ पे सलजा वाले श की जगह भी सड़क वाला सही आदेश हो रहा था और च वर्ग की जगह त वर्ग आदेश होता था। यहाँ पे ट वर्ग की जगह त वर्ग आदेश होता है। दोनों ही कहीं ना कहीं सेम आती है संधियों में, लेकिन अगर उदाहरण देखेंगे तो दोनों में उदाहरण अलग चलते हैं और सूत्र भी अलग है। तो ये था आपके आज ष्टुत्व संधि। आज आपका गृह का भी प्रश्न है। ष्टुत्व व ष्टुत्व संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। देखिएगा आपके पेपर संस्कृत में आएगा, करना भी आपको संस्कृत टू संस्कृत ही है पेपर, हिंदी में पेपर नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारे को मतलब संस्कृत का वो मीनिंग नहीं आ रहा है तो उस जगह हम थोड़ी बहुत हिंदी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ कर आ जाए, छोड़ के नहीं आना है, उसकी जगह आप उसको थोड़ा सा हिंदी करके और थोड़ी संस्कृत करके मिक्सअप करके भी लिखोगे तो जहाँ पे पूरे नंबर नहीं वहाँ पे कम से कम आधे या एक नंबर तो आएंगे। जहाँ से आप अगर सपोज मान लो कि आपके एक दो नंबर ही कम पड़ रहे हैं पास होने में, तो वो नंबर तो वहाँ पर आएंगे। इसलिए पेपर संस्कृत टू संस्कृत आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर संस्कृत में भी लिखवाती हूँ और फिर उसको मैं हिंदी में भी लिखवा रही हूँ। दोनों इसलिए ही लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं सरल से सरल संस्कृत में लिखवा पाऊँ, जिससे आप उसको वो जल्दी से जल्दी आपको याद हो सके। तो आप ये ध्यान रखें कि पेपर आपको संस्कृत में ही करना है, हिंदी में पेपर नहीं करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।